जय महाकाल। आज इकोसिस्टम का आखिरी लेक्चर है। आज आखिरी टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड कर लेंगे। इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, तो हम लोगों ने करीब करीब सभी टॉपिक तो एकदम बेसिक से किया है। और ये चैप्टर छोटा है पर इसे अच्छा खासा हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, ताकि ये एकदम बेसिक से हो और फिर इसमें नया कंसेप्ट भी लाया गया एनसीईआरटी से इस करते, ठीक है। तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड में आए तो इकोलॉजिकल पिरामिड बताता क्या है? एक पिरामिड क्या होता है बेसिकली ये समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एज पिरामिड पढ़े ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जैसे हम लोग एज पिरामिड पढ़े, तो उसमें भी हम लोग रिलेशनशिप स्थापित कर लेते, उसमें भी हम लोग अलग अलग जो वो बनाए थे एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसके आधार पे हम लोग उन लोग के बीच में रिलेशन स्थापित कर लेते थी, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो वैसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली है क्या? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ कि ना? मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पर इसमें ये है कि ये एज पिरामिड से कैसे अंतर है। एज पिरामिड से ये अंतर है क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है वो क्वाइट सिमिलर है उससे, पर जो कंसेप्ट है कि जिस बेसिस पे ये बनता है वो उससे अलग है। वो वहां पे क्यों बनता था? एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को या एक ही पॉपुलेशन में बांटा जाता था। एक ही पॉपुलेशन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, यानी एक ही पॉपुलेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता था। पर इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है? इसमें अलग अलग बेसिस लेते हैं, पर यहाँ पे जिन्हें बांटा जाता है वो अलग अलग स्पीसीज के लेते हैं, वो अलग अलग पॉपुलेशन के लेते हैं, ऑर्गेनिज्म लेते हैं। या ये बोल सकते हो कि अगर जब रिलेशनशिप बताया जाए इकोलॉजी में, जब अगर रिलेशनशिप अलग अलग स्पीसीज के बीच में बताया जाए तो वहां पे इकोलॉजिकल पिरामिड काम आता है। अगर सेम स्पीसीज मतलब सेम पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में बताया जाए तो वहां पे एज पिरामिड काम आता है। मतलब सर उतना ज्यादा समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? मान लेते हैं ये एक एरिया है, एक ये एक एरिया है और इसके अंदर है एक स्पीसीज ए, फिर इसके अंदर है एक स्पीसीज बी, एक स्पीसीज सी और एक स्पीसीज डी और एक स्पीसीज ई मान लेते हैं। तो ये पांचों आपस में इंटरैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से इंटरडिपेंडेंट होंगे। या जो हम लोग फूड चेन बने पहले उससे समझ जाते हैं, फूड चेन से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ए प्रोड्यूसर है, उसे खा रहा है बी और बी को खा रहा है सी, हाँ कि ना? सी को खा रहा है डी और डी को खा रहा है हमारा ई, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, हाँ कि ना? यस सर, खाने के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या ए का जो मास है या ए के एक ऑर्गेनिज्म का मास बी के एक ऑर्गेनिज्म के मास के बराबर रहेगा? क्या घास के एक पत्ते का मास गाय के बराबर रहता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बी के एक बी का एक मास क्या किसी और से बराबर रहेगा? मास या नंबर? नहीं सर। क्या सी का मास या नंबर किसी पांचों में से बराबर रहेगा? नहीं सर। डी और डी का क्या बराबर रहेगा मास और नंबर? नहीं सर। क्या ई का रहेगा? नहीं सर। मतलब इनमें जो वेरिएशन आएंगे इनमें मास और नंबर के आधार पे, उसी को अगर मैं एक उसमें जमा दूं, किसमें? उसी तो अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जमा दूं, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? पिरामिड के फॉर्म में, मतलब एक के ऊपर एक। पिरामिड में क्या होता है, जो रखे जाते हैं ब्लॉक्स वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इसीलिए तो एज पिरामिड में भी एक के ऊपर एक रख लेते, इसीलिए वहां हम पिरामिड यूज कर लेते। और इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या कर लें, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या ए के पास जितनी एनर्जी उतनी बी के पास रहेगी नहीं? क्या सी के पास रहेगी नहीं? डी के पास रहेगी नहीं? ई के पास रहेगी नहीं? मतलब जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो मास को भी कवर कर देगा, नंबर को भी कवर कर देगा और किसे भी कवर कर देगा? हमारी एनर्जी को भी कवर कर देगा। पर एक बात याद रखनी है कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, ये अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में बता रहा है, या बोल सकते हो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में बताता है। दूसरी बात, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन,
या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल। तो फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक एक टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर लें। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल, हाँ कि ना। यहाँ पे ऐसे बिटवीन तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दियो, बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल, हाँ कि ना, डिफरेंट टॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, डिफरेंट टॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। ठीक है, ऑफ अ फूड चेन लिख सकते हैं या डिफरेंट टॉपिक लेवल बस लिख लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इतना सा हुआ। अब क्या होता है, बेसिकली देखना है कि एज पिरामिड और इकोलॉजिकल पिरामिड के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर आ सकता है कि एज पिरामिड क्या सेम ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम पॉपुलेशन के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा, हाँ। क्या इकोलॉजिकल पिरामिड अलग अलग पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। तो आंसर होगा हाँ। क्या इकोलॉजिकल पिरामिड सेम पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। तो आंसर होगा नहीं। क्या एज पिरामिड सेम यानी अलग अलग क्या एज पिरामिड अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के लिए होता है। तो होगा आंसर नहीं। अब अगर हम लोग ने बता देते हैं टॉपिक लेवल बता दिए, अब दूसरे कंसेप्ट में आते हैं कि हम लोग ने बोल दिया थी टॉपिक लेवल के बीच में, अलग अलग टॉपिक लेवल के बीच में बता देते हैं रिलेशनशिप बताना है। तो अलग अलग टॉपिक लेवल बतते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट बतते हैं, हाँ कि ना। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of relationship between different topic level of a food chain according to their क्या देते हैं फूड हैबिट, हाँ कि ना, कि कौन किसे खा ले कैसे खा ले, हाँ कि ना, उस आधार पे बच जाते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, अभी मैंने बोला क्या क्या बता सकते हैं। फिजिकली हम लोग देखते क्या क्या बता सकते हैं, तो ठीक इकोलॉजिकली में हम लोग एनाटॉमिकल नहीं देखते, हम लोग उनकी पॉपुलेशन ये सब एक इंडिविजुअल को बाहर से देख लिया, ऐसी उनकी पॉपुलेशन कितनी है उसे कंपेयर कर लेते हैं, ये सब करते हैं। तो हम लोग एक देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, और एक क्या देख सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का मास, जैसे एक ह्यूमन का मास एक काऊ के मास से अलग है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड वेब में, हाँ कि ना। तो थी गाय भी वेज है, ह्यूमन भी वेज खाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो वैसी क्या गाय और घास अलग अलग बायोमास के लेते हैं, हाँ, उन लोग का मास अलग अलग लेता है। तो क्या बायोमास भी हो सकता है, हाँ, बायोमास भी लिया जा सकता है। अब ये याद रखना है, बायोमास हमेशा दलाए वेट लिया जाता है, बायोमास हमेशा दलाए वेट लिया जाता है, और यहाँ पे बायोमास ऑफ वन ऑर्गेनिज्म मानते हैं, या उस स्पीसीज के एक इंडिविजुअल का मास लेते हैं बायोमास के रूप में, हाँ कि ना। और क्या बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, फूड चेन में एक और डिफरेंस आता है, एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी। तो दी फर्स्ट टॉपिक लेवल से लास्ट टॉपिक लेवल में जाते हुए एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो क्या डिफरेंट हो गई ये चीजें, क्या नंबर अलग लेता है, हाँ अलग लेता है। क्या साइज और वेट अलग लेता है, अलग लेता है। क्या एनर्जी अलग लेती है, अलग लेती है। तो इन तीनों के बेसिस पे तीन टाइप ऑफ वो बन जाते हैं, क्या, तीन टाइप ऑफ पिरामिड बन जाते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पिरामिड बन जाते हैं, हाँ कि ना। एक क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, एक क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, एक है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। अब आ जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, हाँ कि ना। अब तीसरा क्या हो सकता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीसरा क्या हो सकता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, हाँ कि ना। यस सर, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है,
अब आते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इकोसिस्टम लेंगे, उनके लिए पिरामिड हम लोग बना के देखेंगे। पर एक बात याद रखनी है यार, जैसे वहां पे जो प्लीलिपोड एज पिरामिड में देखे तो जो प्लीलिपोडक्टिव ग्रुप था वो हमेशा बेस में होता था, और ज्यादातर लिपोडक्टिव ग्रुप बीच में होता था, और जो पोस्ट लिपोडक्टिव था वो हमेशा टॉप में होता था। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि फूड चेन हम लोग बना ले हैं रिलेशनशिप, तो अलग अलग टॉपिक लेवल के आधार पे बता लें, और अलग अलग टॉपिक लेवल किस चीज के फूड चेन में। अब फूड चेन किसके कारण बनी हुई है, फूड चेन एग्जिस्ट कर लिए प्रोड्यूसर के होने के कारण। फूड चेन एग्जिस्ट थी तो इस कारण कर पा लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एग्जिस्ट करेंगी तभी फूड चेन एग्जिस्ट करेगी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट क्यों कर पा रहे, तो कोई खाना बना रहे, कोई खाना बना रहे, और खाने बनाने वाले होते कौन है, खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं के कारण फूड चेन एग्जिस्ट कर पा रही है। मतलब बेसिकली क्या, फूड चेन क्या है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं अरेंज कर दूं कि कौन किसे खा रहा है या किसके द्वारा खाया जा रहा है, मतलब मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनाने के लिए जरूरत है। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मैं फूड चेन किसके बीच में बनाऊंगा, यस सर फूड चेन तब तो नहीं बन पाएगी। अब ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे तो खाते, तो एक दूसरे तो खाने से उन्हें मिल क्या रहा है, एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी आ कहाँ से लइए मेन, ये जो केमिकल एनर्जी इसे बना कौन रहा है, इसे बना रहा है प्रोड्यूसर। मतलब अगर प्रोड्यूसर को मैं गायब कर दूं तो बाकी सब भी गायब हो जाएंगे, यस सर। मतलब हमेशा जो फूड चेन का बेस कौन बनाया रहेगा, या फूड चेन को संभाला कौन रहेगा, प्रोड्यूसर, हाँ कि ना। फूड चेन के एग्जिस्ट होने का कारण कौन रहेगा, प्रोड्यूसर, हाँ कि ना, यस सर। तो पिरामिड का अगर बेस नहीं होगा तो ऊपर के एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। अगर मान लेते हैं ये एक पिरामिड है, तो अगर नीचे के ब्लॉक्स होंगे ही नहीं तो ऊपर के ब्लॉक्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, हाँ कि ना। इसीलिए जो हमेशा बेस ऑफ पिरामिड है, हमेशा बेस ऑफ जो पिरामिड है वो कौन बनाता है, बेस ऑफ पिरामिड कौन बना रहा है, बेस ऑफ पिरामिड वो बना रहे कौन, प्रोड्यूसर्स बना रहे। बेस ऑफ पिरामिड में हमेशा कौन रहेगा, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिसमें मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म को जमाऊंगा, तो हमेशा नीचे कौन रहेगा, प्रोड्यूसर्स। ये बात याद रखनी है, हमेशा नीचे कौन रहेगा, प्रोड्यूसर्स, चाहे कुछ भी शेप हो, हाँ कि ना। ठीक है, फिर टिप ऑफ दी या टॉप ऑफ दी पिरामिड में कौन रहेगा, टिप ऑफ दी पिरामिड में या टॉप ऑफ दी पिरामिड में, टिप या टॉप ऑफ दी पिरामिड में कौन रहेगा, हाँ कि ना, कौन रहेगा। आंसर है टॉप कंज्यूमर, आंसर है टॉप कंज्यूमर। कौन, टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर रहेगा, हाँ कि ना, टॉप कंज्यूमर रहेगा, हाँ कि ना, यस सर टॉप कंज्यूमर रहेगा। ठीक है, अब अगर लोग अलग अलग वो बनाएंगे ताकि थे अलग अलग इकोसिस्टम के लिए फूड चेन, यानी पिरामिड, एक्वेटिक ले लेंगे, ग्लासलैंड ले लेंगे, फॉरेस्ट ले लेंगे, ऐसी फूड चेन ले लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कि एक बेस ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ग्लासलैंड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, जीई ग्लासलैंड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर इससे मदद मिलेगी बनाने में। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं ग्लास ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास को कौन खाएगा, लेबिट खाएगा, ग्लास को कौन खाएगा, लेबिट खाएगा, लेबिट खाएगा। और फिर लेबिट को कौन खा जाएगा, लेबिट तो स्नेक खा सकता है, लेबिट तो कौन खा सकता है, फॉक्स खा सकती है। हाँ लेबिट तो स्नेक भी खा जाते हैं कई बार। ठीक है, तो फॉक्स खा सकती है, फॉक्स को कौन खाएगा, फॉक्स को खा सकता है तेरा तो लायन या टाइगर बोल सकते हो, लायन बोल सकते हो, लायन बोल सकते हो। अब अगर मैं उसकी बात करूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अगर मैं एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, हाँ कि ना, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर कौन हो जाएंगे, जू प्लैंक्टन्स, फिर कौन हो जाएंगे, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स के बाद हो जाएंगी स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, फिर कौन हो जाएंगी, स्मॉल फिशेस, हाँ कि ना, स्मॉल फिश। फिर कौन हो जाएगी, लार्ज फिश, फिर कौन हो जाएगी, लार्ज फिश, हाँ कि ना।
फिर कौन हो जाएगी लार्ज फिश, हाँ कि ना, ठीक है लार्ज फिश हो जाएगी, ठीक है। तो अभी पिरामिड ऑफ नंबर का लेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास का लेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी का लेंगे, फिर एनसीईआरटी से के 2 पेज हैं, फिर वो का लेंगे, हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग किस चीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉपिक लेवल। तो यहाँ पे किस चीज की बात चलती है, यहाँ पे बात चलती है नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉपिक लेवल की। एक टॉपिक लेवल में उस पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, हाँ कि ना। तो एक टॉपिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एरिया में वो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पॉपुलेशन में कितने वो होंगे, कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, वो हो जाता है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टॉपिक लेवल। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, हाँ कि ना। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉपिक लेवल थी, कितने मेंबर्स हैं उस टॉपिक लेवल पे। जैसे अभी हम लोग ने ग्लासलैंड इकोसिस्टम बनाया, तो लेबिट कितने हैं, फॉक्सेस कितने हैं, लॉयन कितने हैं, ये सब देखा जाता है, हाँ कि ना, ठीक है। तो पहला बना लेते हैं हम लोग तिली के लिए, पहले हम लोग कौन बना लेते हैं, तिली के लिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और पहले तिली इकोसिस्टम के लिए बना लेते हैं, या वो तिली के लिए बना लेते हैं, बेसिकली तिली के लिए बना लेते हैं। तो अगर मैं एक तिली का नंबर लूं, मान लेते हैं ये एक पेल है, और इस पे कौन लेते हैं, मल्टीपल इंसेक्ट्स लेते हैं, इसमें कौन लेते हैं, मल्टीपल इंसेक्ट्स लेते हैं, इनमें कौन लेते हैं, मल्टीपल इंसेक्ट्स लेते हैं। अब मल्टीपल इंसेक्ट्स लेते हैं तो उन्हें खाने वाली बर्ड्स लेती हैं, और बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट लेते हैं, हाँ कि ना। तो एक बर्ड के ऊपर तो बहुत सारे पैरासाइट लेंगे, और अभी हम लोग नंबर की बात कर लें, तो पेड़ क्या है, एक, उसमें है, मान लेते हैं पेड़ मान लेते हैं एक है, उसमें जो इंसेक्ट्स लेंगे वो 10 लेंगे, और इंसेक्ट्स तो खाने वाली बर्ड्स कितनी लेंगी, 100 लेंगी, हाँ कि ना, यस सर। अब एक बर्ड के ऊपर अगर 10 इंसेक्ट है, तो 10 बर्ड के ऊपर मान लेते हैं 1000 इंसेक्ट्स होंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। या इसे 20 मान लेते हैं, मोल थोड़ा थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक का दिखेगा, ठीक है। तो ये इसे इलेजी कर देते हैं ना, तो तो एक टेल हुआ, उसमें 10 इंसेक्ट्स हुए, 10 इंसेक्ट तो खाने वाली 20 बर्ड्स हुई, और 20 बर्ड्स में कितने हुए, 50 वो हुए पैरासाइट। मतलब यहाँ पे अगर बॉक्स बनाऊं तो प्रोड्यूसर ये बनेगा। अब इससे थोड़ा बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, इंसेक्ट का। अब इससे थोड़ा बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, बर्ड्स का, हाँ कि ना। अब बर्ड्स से बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, पैरासाइट था। मतलब कैसा पिरामिड बना, इन्वर्टेड पिरामिड बना, कैसा पिरामिड बना, इन्वर्टेड, कैसा, इन्वर्टेड पिरामिड बना, कैसा पिरामिड बना, इन्वर्टेड पिरामिड बना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। वापस टेबल देखते हैं, तिली इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। तो पेड़ एक है, उसमें मान लेते हैं 10 इंसेक्ट्स हैं, तो यही बनेगा, तो एक पेड़ में मल्टीपल इंसेक्ट है, मल्टीपल इंसेक्ट तो खाने वाली कुछ बर्ड्स हैं, और एक बर्ड के ऊपर मल्टीपल वो हैं, तादेते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो इसीलिए पैरासाइट सबसे ज्यादा हो जाते हैं, फिर बर्ड्स आती हैं, फिर उनसे कम होते हैं इंसेक्ट्स, और सबसे कम नंबर में होता है पेड़। तो एक पेड़ की इकोसिस्टम हो देख ले, हाँ कि ना, तो इन्वर्टेड पिरामिड है। अब इसमें देखें तो पेड़ नीचे है, मतलब कैसा भी शेप हो, हमेशा बेस कौन बनाएगा, बेस हमेशा बनाएगा प्रोड्यूसर, और टॉप कौन बनाएगा, टॉप यहाँ पे टिप की जगह, यहाँ पे टिप की जगह टॉप कर लेते हैं। टॉप ऑफ पिरामिड कौन बनाएगा, टॉप ऑफ पिरामिड हमेशा टॉप कंज्यूमर बनाएगा, या बोल सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर बनाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एक देख लेते हैं ग्लास लेंथ का, दूसरा एक देख लेते हैं ग्लास लेंथ का, हाँ कि ना, ग्लास लेंथ का देख लेते हैं, ठीक है। ग्लास लेंथ का देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो अभी हम लोग ने ग्लास लेंथ का एक इकोसिस्टम लिखा है, तो ग्लास लेंथ में लेबिट ज्यादा होते हैं, ये ग्लासेस, ऑब्वियस ही बात है ग्लासेस ज्यादा होती हैं, उनसे कम लेबिट होते हैं। तो अब फिर फॉक्सेस ज्यादा होते हैं या लेबिट, तो ऑब्वियस सी बात है लेबिट। तो फिर पहले सबसे ज्यादा कौन है, ग्लास, फिर है लेबिट, फिर है फॉक्सेस। तो लॉयन ज्यादा लेते हैं या फॉक्सेस, तो आंसर है फॉक्सेस, इसीलिए फिर आ जाता है लॉयन। तो कैस नंबर को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तो सबसे ज्यादा ग्लास,
फिर लेबिट, फिर कौन आ जाएगा फॉक्स, फिर आ जाएगा लॉयन। तो सबसे ज्यादा कौन है, ग्लास है। उससे कम कौन है, उससे कम लेबिट है। उससे कम कौन है, फॉक्सेस है। और सबसे कम कौन है, तादेदे हैं हमारा लॉयन। तो ये कैसा पिरामिड बना, ये अपलाइट पिरामिड बना। ये कैसा बना, अपलाइट पिरामिड बना। ये कैसा पिरामिड बना, ये अपलाइट पिरामिड बना। ये कैसा पिरामिड बना, ये अपलाइट पिरामिड बना। हाँ कि ना, ये अपलाइट पिरामिड बना। हाँ कि ना, ये सर। अब ये अपलाइट पिरामिड बना। तब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं कि जैसे इधर जगह नीति इसलिए मार्क करते नहीं बना, इसमें मार्क कर देते हैं। ये कौन है, ये है प्रोड्यूसर। ये कौन है, प्रोड्यूसर। हाँ कि ना, ये है प्रोड्यूसर। ये कौन है, लेबिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ कि ना, या हर्बीवोर्स। तो फॉक्सेस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर तो या प्राइमरी कार्निवोर। तो लॉयन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्सरी कंज्यूमर को या सेकेंडली, उसे सेकेंडली बोल सकते हो, सेकेंडली कार्निवोर। तो हाँ कि ना, यस सर। तो ये जो हम लोग तो पिरामिड मिला, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, अपलाइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इकोसिस्टम लिए हैं। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है, जो PON लिख दे रहा हूँ जिसे, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं। हाँ कि ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है अपलाइट, एक क्या हो सकता है अपलाइट, एक हो सकता है अपलाइट, और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है इन्वर्टेड। एक क्या हो सकता है, इन्वर्टेड। एक हो सकता है अपलाइट, दूसरा हो सकता है इन्वर्टेड। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हो सकता है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर। पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करनी थी हम लोग तो इसमें भी हम लोग क्या, इसमें बायोमास का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। बायोमास कैलकुलेट किया जाता है हमेशा दलाई वेट, दलाई वेट। और बायोमास कैलकुलेट करने तक दलाई वेट लिया जाता है किसका, ऑफ वन इंडिविजुअल, ऑफ वन इंडिविजुअल, ऑफ वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का। जैसे अगर मुझे किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में बायोमास कैलकुलेट करना होगा, मैं एक ह्यूमन उठाऊंगा और उसका दलाई वेट मेजर करूंगा। हाँ कि ना, यस सर। हम्म, डकार आ जाती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल का बायोमास मेजर करूंगा, ठीक है। तो अब चालू करते, इसमें है ना असल में हम लोग तीन पढ़ेंगे, मतलब कि बेसिकली एक वो हो जाएगा तुल्यता, कौन तिली इकोसिस्टम, और फिर उसके बाद ये बता देते हैं पॉलिस इकोसिस्टम भी ले सकते हैं, यानी ग्लासलैंड इकोसिस्टम भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं कौन सा, बता देते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम भी, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कितने केसेस बना पा रहे हैं, वरना तो वो तो मेजर हो जाता है कि कौन कैसा है, ठीक है। तो चालू करते हैं, वाह। तो पहला आता है तितली इकोसिस्टम, ठीक है। पहला आता है तितली इकोसिस्टम, पहला आता है तितली इकोसिस्टम। अब तितली इकोसिस्टम में बेसिकली क्या है, तितली इकोसिस्टम में बेसिकली है ती, ये हो गया तितली इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है, वैसे ही लेंगे, पहले एक तितली लेंगे, एक तितली लेंगे, उसमें मल्टीपल इंसेक्ट्स लेंगे, फिर बर्ड्स लेंगे, और कौन लेंगे बता देते हैं पैरासाइट लेंगे। पर हम लोग अभी ये इंसेक्ट वाले तो छोड़ देंगे, तो इंसेक्ट बहुत अलग प्रजाति के होते हैं, तो बहुत उतना ज्यादा लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बर्ड्स को एक एवरेज मानते पैरासाइट ले लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग कौन कौन से चीजों को कंसीडर करेंगे, तितली को कंसीडर करेंगे, तितली इकोसिस्टम में बर्ड को कंसीडर करेंगे, और किसे कंसीडर करेंगे, पैरासाइट को कंसीडर करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे, पैरासाइट को कंसीडर करेंगे। तो इंसेक्ट तो लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे अच्छा ये तीन चीजें तो हम लोग लेंगे। तो ये बताओ तितली, बर्ड्स और पैरासाइट में से अगर किसी एक इंडिविजुअल का मास लूँ तो सबसे ज्यादा मास किसका आएगा, ऑब्वियस सी बात है तितली का आएगा, तो इसका मास सबसे ज्यादा रहेगा। और सबसे कम किसका रहेगा, ऑब्वियस सी बात है पहला सही था। और बस कम मीडियम रहेगा, बीच का रहेगा, तो सबसे ज्यादा हुआ तितली का,
फिर किसका होगा, फिर होगा तुल्योते बस का, फिर किसका होगा, फिर होगा तुल्योते उसका, किसका, पहला साइड का। तो ये क्या है, ये तिली है, ये बस है, और ये कौन है, ये है पहला साइट। ये कौन है, पहला साइट, हाँ कि ना, यस सर, ये पहला साइट है। अब ये कौन है, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, दलाई हुए, ठीक है। अब ये कौन है, ये है प्रोड्यूसर, ये कौन है, प्रोड्यूसर, तिली क्या है, प्रोड्यूसर। यहाँ पे भी बेस कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर। और ये क्या है, ये तो लता हो जाएगा हल्बी बोल, और ये हो जाएगा ताते हैं तो लता, पहला सही तो हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो, यानी ताते हैं, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हो। अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, या इससे पहले ग्लासलैंड की बात कर लेते हैं, इससे पहले ग्लासलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्लासलैंड में कैसे बात होगी, ग्लासलैंड में अगर पीछे देखें, ग्लासलैंड में पीछे देखा जाए, तो ग्लासलैंड में ग्लास होगा, फिर लेबिट होगा, फिर फॉक्स होगा, फिर लायन होगा, हाँ कि ना, यस सर। तो ग्लासलैंड में सबसे कम मांस किसका लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक घास की पत्ती का। उससे ज्यादा मांस किसका लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेबिट का। और उससे ज्यादा फॉक्स का, लोमली का। और सबसे ज्यादा किसका, सिंह था, सिंह था, मतलब लॉयन का, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो इसमें कैसा पिरामिड बना था, ये तिली वाले में, ये जो पिरामिड है ये अपलाइट पिरामिड है, ये कैसा पिरामिड है, ये अपलाइट पिरामिड है। कैसा पिरामिड है ये, अपलाइट, हाँ कि ना, यस सर, ये अपलाइट पिरामिड है। और ये कैसा पिरामिड है, ये तो लो था इन्वर्टेड पिरामिड है, ये कैसा पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है, कैसा पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है, हाँ कि ना, यस सर। तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरा किसका बनाना है, एक्वेटिक का, तीसरा किसका बनाना है, एक्वेटिक का, हाँ कि ना, यस सर। तीन बोले थे ना, इसमें तीन लेंगे, तिली लेंगे, ग्लासलैंड लेंगे, और एक्वेटिक लेंगे, हाँ कि ना, यस सर, एक्वेटिक ले लिए। अब एक्वेटिक में क्या होगा, एक्वेटिक का लोग इकोसिस्टम लिए थे, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन था, जू प्लैंक्टन था, स्मॉल फिश थी, लार्ज फिश थी। तो सबसे ज्यादा मास ऑब्वियस है एक इंडिविजुअल का किसका लगेगा, लार्ज फिश का लगेगा। व्हेल, शार्क, ये सबका सबसे ज्यादा मास लगेगा। फिर छोटी मछलियों का लगेगा, फिर कौन लगेगा, जू प्लैंक्टन का लगेगा, और ये आते थे फिर फाइटो प्लैंक्टन का लगेगा, हाँ कि ना, यस सर। तो इसमें भी क्या होगा, फाइटो प्लैंक्टन सबसे नीचे, फिर जू प्लैंक्टन, फिर आते हैं स्मॉल फिशेस, और फिर सबसे ज्यादा मास किसका, लार्ज फिशेस। तो ये कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, जो बेसिकली हो जाते हैं प्रोड्यूसर, जो हो जाते हैं प्रोड्यूसर, हाँ कि ना, यस सर। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, कौन हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ताते थे स्मॉल फिशेस क्या हो जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और लार्ज फिशेस क्या हो जाती है, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो, हाँ कि ना, यस सर। पर अगर इसमें भी देखें, तो जैसे यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में भी इन्वर्टेड पिरामिड बना था और अपलाइट पिरामिड बना था, इसीलिए दो टाइप ऑफ पिरामिड बने। यहाँ पे भी देखें तो अपलाइट बना है, इन्वर्टेड बना है, और इन्वर्टेड बना है। ये कैसा है, ये भी इन्वर्टेड है, ये भी कैसा है, ये भी इन्वर्टेड है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे भी जो पिरामिड है, यहाँ पे भी जो पिरामिड है, मतलब बोल सकते हो पीओबी लिख दे रहा हूँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी दो टाइप के हो जाते हैं, ये भी कितने टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के। एक हो जाता है अपलाइट, एक हो जाता है अपलाइट, हाँ कि ना, दूसरा हो जाता है इन्वर्टेड, दूसरा हो जाता है इन्वर्टेड, हाँ कि ना, यस सर, दूसरा क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के ऊपर, अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब ये बताओ कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी किसके बारे में बात करेगी, अलग अलग टॉपिक लेवल में जो अलग अलग एनर्जी रहेगी। और लो तो 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से पता है कि जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती है, और एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल भी है। तो इसमें जो लोग यूज करेंगे कंसेप्ट वो रहेगा 10% एनर्जी लॉ का, 10% लॉ ऑफ एनर्जी का, ये जो रूल है, हाँ कि ना। ये आगे 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 वाले नेक्स्ट टॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का जाएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। ये
समझने के लिए बोल सकते हो या इसे नहीं लिखते। ठीक है, 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास लाएगी? मैक्स एनर्जी सबसे पास किसके पास लाएगी? मैक्स एनर्जी किसके पास लाएगी? मैक्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास लाएगी। किसके पास लाएगी? प्रोड्यूसर्स के पास। किसके पास? प्रोड्यूसर्स। किसके पास? प्रोड्यूसर्स, हाँ कि ना? प्रोड्यूसर्स के पास लाएगी मैक्स एनर्जी। और लीस्ट एनर्जी किसके पास लाएगी? लीस्ट एनर्जी किसके पास लाएगी? लीस्ट एनर्जी लाएगी टॉप कंज्यूमर के पास, हाँ कि ना? या लास्ट टॉपिक लेवल के पास। टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो, टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर, टॉप कंज्यूमर के पास एनर्जी रहेगी, हाँ कि ना? यस सर। अब किसके ऊपर आते हैं? अब आते हैं बेसिकली एक और चीज के ऊपर कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास रहेगी और सबसे कम एनर्जी टॉप कंज्यूमर के पास रहेगी, और फूड चेन में एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। तो हमेशा जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? हमेशा जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमेशा अपलाइट बनेगा। वो कैसा बनेगा? ऑलवेज अपलाइट। ऑलवेज अपलाइट, हाँ कि ना? वो कैसा बनेगा? ऑलवेज अप लाइट बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास रहेगी जो बेस बनाएगा, और सबसे कम एनर्जी टॉप कंज्यूमर, और धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करते हुए जाएगी, हाँ कि ना? तो सबसे ज्यादा किसके पास? प्रोड्यूसर्स के पास, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर, हाँ कि ना? तो ये कौन है? टॉप कंज्यूमर। ये कौन है? टॉप कंज्यूमर। ये कौन है? टर्सरी। ये कौन है? टर्सरी, हाँ कि ना? ये कौन है? ये है सेकेंडरी। ये कौन है? सेकेंडरी, हाँ कि ना? अरे ये क्या हुआ यार? ये कौन है? ये है प्राइमरी कंज्यूमर। ये है प्राइमरी कंज्यूमर। और ये कौन है? ये कौन है? ये है प्रोड्यूसर। ये है प्रोड्यूसर, हाँ कि ना? यस सर, ये कौन है? प्रोड्यूसर। बस इतनी सी बात थी इस पिरामिड ऑफ एनर्जी में। तो ये बात याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, कि हमेशा अपलाइट रहेगा कि नहीं? तो ये हमेशा अपलाइट रहेगा, चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम ले लो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, फिर दूसरा चीज क्या आ जाता है? दूसरा चीज आ जाता है कि अब पहली बात बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। मतलब कि एक पिरामिड ऑफ एनर्जी का नहीं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर की भी लिमिटेशंस क्या है, मतलब ओवरऑल लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की? लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो दी हर कोई चीज तो परफेक्ट हो नहीं सकती, हर कोई उनमें कोई ना कोई लिमिटेशंस रहती हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ईपी लिख दे रहा हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड तो, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड तो ईपी लिख दे रहा हूँ कि ये ज्यादा नंबर ऑफ उसे सपोर्ट नहीं करती। ये ये कान सपोर्ट मोर नंबर ऑफ टॉपिक लेवल। मतलब ये ज्यादा ऐसा फूड चेन तो सपोर्ट नहीं करती जो बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है? ये वैसे फूड ताते हैं, इको फूड चेन तो सपोर्ट नहीं कर पाती, ये ऐसे है ना, ठीक है? कान सपोर्ट मोर नंबर ऑफ टॉपिक लेवल। मोर नंबर ऑफ टॉपिक लेवल की 4-5 से ज्यादा टॉपिक लेवल वाले तो सपोर्ट नहीं कर पाती, फिर ये सही नहीं बनती, ठीक है? फिर ये सही नहीं बनती, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये फूड वेब को नहीं दर्शा सकती। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये हमेशा देते हैं फूड चेन के लिए बनाया जाता है, नॉट फॉर फूड वेब। ये कभी भी फूड वेब के लिए नहीं बनाया जाता, नॉट फॉर फूड वेब, क्योंकि उसमें मल्टीपल वो हो जाते हैं, देते हैं एक ही टॉपिक लेवल मल्टीपल्स के लिए हो जाता है। तो फिर वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसके लिए परफेक्ट फिर वही एक्स वाई वाला ग्राफ लगता है। तो नॉट फॉर बोल सकते हो फूड वेब। फूड वेब के लिए ये नहीं होता, हाँ कि ना? यस सर, ये फूड वेब के लिए नहीं होता, ठीक है? तो इसमें बस इतना ही था, इस चैप्टर में हो गया आज ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आएगा बस। तो अब बस इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे आईक्यू सेशन आएगा, और फिर
ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का वंश बता सकता है या ब्लॉक का वंश, ठीक है, या दूसरा चैप्टर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इकोलॉजी का ही तीसरा चैप्टर होगा। अब एनसीईआरटी से इस पे आ जाते थे, एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, बायोमास, जो बायोमास है वो एक्सप्लेज होता है, अ, ये सही है, ठीक है। क्या बोलती है एनसीईआरटी, बायोमास जो बायोमास इज एक्सप्लेज इन द टर्म ऑफ दलाई वेट, हमेशा दलाई वेट लेते हैं, वेट वेट नहीं लिया जाता, नॉट वेट वेट, हमेशा कभी भी वेट वेट नहीं लिया जाता, तो वेट वेट में वाटर का वो आ जाता है, क्या, वाटर भी आ जाता है, वाटर का वेट भी आ जाता है, हाँ कि ना। यस सर, तो नॉट वेट वेट, कभी भी वेट वेट नहीं लिया जाता। अब आता है दूसरा एनसीईआरटी सेज क्या है, ये क्या था, ये पहला एनसीईआरटी सेज था, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एनसीईआरटी सेज क्या है, दूसरा एनसीईआरटी क्या बोलती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो पिरामिड एनर्जी था वो ऑलवेज इन्वॉल्व, ऑलवेज अप्लाइड है, मतलब हमेशा सीधा बनेगा, मतलब प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, मतलब अगर एनर्जी के आधार पर जमाऊं तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, फिर प्राइमली, फिर आ जाएगा कौन हमारा सेकेंडली, फिर सेकेंडली के बाद कौन आ जाएगा टर्सली, और टर्सली के बाद कौन आ जाएगा क्वार्टेनरी, ठीक है। एंड नेवर इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, ये किस कारणवश, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ, ठीक है, 10% लॉ के कारण, हाँ कि ना। ये सर, ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर में, ठीक है। अब मिलेंगे कभी और किसी और रास्ते में, तो धन्यवाद।